नमस्कार यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज भी मैं आप लोगों को राशिफल और आकाश की कुछ पिक्यूलियर स्थिति बताऊंगा। कल के शनि 23 अक्टूबर को डायरेक्ट चलेंगे और 18 जनवरी 2023 में कुंभ में जाएंगे। तो तब तक कुछ इधर की हम बात कर लेना चाहते हैं। अभी एक ग्रह मंगल बड़ा बेतरतीब चल रहा है। अभी 2 में है, कुछ दिनों के लिए 3 में जाएंगे, या 2 में है फिर वापस 1 में आएंगे। मतलब 1-2 1-2 इसी में डांस करते रहेंगे मंगल, और अधिकांश भाग ये वृषभ राशि में ही रहेंगे। तो जिनके लिए वृषभ का मंगल ठीक नहीं है तो थोड़ा स्थिति आपको कठिन हो जाएगा। मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों। नई सोमवार का ये है। देखिए, राशिफल बहुत लोग बोलते ही हैं, तो उतनी बात के साथ साथ कुछ बात और जानना चाहिए, तो ऑथेंटिसिटी होगा और आपको भी संतुष्टि होगी कि हाँ ऐसा ही होता है। और 2-4 हफ्ते मिला करके देखें तब आप निश्चिंत हो जाएंगे कि हाँ ये सिस्टम सही है। आकाश की स्थिति देखिए, सूरज बुध से अष्टम में राहु है। सूरज बुध से अष्टम में राहु है। शुक्र से शनि, शुक्र है, शनि यहाँ से 6 है और इस शनि से ये शुक्र अष्टम है, 6-8 कंडीशन में है। शुक्र जले हुए हैं, शुक्र जले हुए हैं और यहाँ पर बुध जले हुए हैं। सूरज के साथ जो बुध है वो बहुत करीब होने के कारण ये जल गए हैं, इसलिए 3x हमने क्रॉस मार्क किया है। शुक्र भी जले हुए हैं, इनको भी हमने 3 क्रॉस किया है। मेरा जुमला रहता है हाथी मर गया। जो जल गए इतना करीब आने से, सूरज के करीब आ गए तो ऑलमोस्ट दे आर डिफंक्ट। और गुरु से शुक्र अष्टम है और गुरु से केतु अष्टम है। और गुरु अभी सबसे वीक है। गुरु आकाश में अभी वीक है और आगे में राहु और नेक्स्ट हाउस में मंगल है। राहु मंगल के साथ एक बात है, राहु 21 डिग्री 11 मिनट में है आज, मंगल 21 डिग्री 11 मिनट में है और राहु 21 डिग्री 35 मिनट में है। तो राहु तो पीछे चलते जाएंगे, घटेंगे, 35, 34, 33, 32 ऐसा ये घटेंगे, लेकिन रहेंगे यही। और मंगल बढ़ेंगे। तो एक दिन ऐसा आएगा जब मंगल की मिनट भी समान हो जाएगी। जैसे डिग्री दोनों का समान है,
तो मिनट भी समान हो जाएगा। बड़ा कठिन दिन होगा वो। थोड़ा कठिन होगा, कारण मंगल तो अग्नि को इंडिकेट करते हैं, राहु विष को इंडिकेट करते हैं, राहु षड्यंत्र को इंडिकेट करते हैं। इसलिए मैं बहुत पहले से ये बोलते आ रहा हूं कि जहां पर अग्निकांड हो रही है, खास करके जंगल वगैरह में, वहां सबोटाज भी है, वहां सबोटाज भी है। पहाड़ से जब लोग उतरने लगते हैं ना, हम लोगों ने छोटी पहाड़ियों में देखा है, जमशेदपुर, दलमा पहाड़ वगैरह, ये सब जो पहाड़ है, इसमें लोग लकड़ी काटने जाते हैं, और जब लौट के उतरने लगते हैं तो जो रास्ता है उस पर पत्ती गिर जाने के कारण वो ढक जाता है। तो दूसरे दिन चढ़ाई में दिक्कत होती है, इसलिए जब उतरने लगते हैं तो पत्तों में आग लगा देते हैं। तो सीढ़ियों के बीच से एक पंक्ति सी जाती है, तो आग लगती है कि पंक्ति से आग लगी हुई है, बट इट इज ए मैन मेड। जो यात्री चढ़ते हैं, जो लकड़हारे चढ़ते हैं, उनके द्वारा लगाई हुई आग है। लेकिन जो कैलिफोर्निया में और उस सब जगहों में लगी है, जो बड़े जगहों में आग लगी है, कनाडा में आग लगी है, जंगलों में, ये सारी आग गड़बड़ भी हो सकते हैं। तो स्थिति बहुत विचित्र है, दुखद है। और पता नहीं, मैं जब कहता हूं कि आसमान साफ नहीं है, फिर भी लोग पूछते हैं कब आसमान साफ होगा। सर, आसमान तो तभी ना साफ होगा जब गुरु सीधे चलने लगेंगे, शनि भी सीधी चाल चलेंगे, वक्री ग्रह नहीं रहेंगे, जलने जलाने वाले ग्रह शांत रहेंगे, अच्छे नक्षत्रों में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति तो 22 में नहीं आ रही है, 23 में आएगी। 23 में, फरवरी मार्च में बहुत कुछ सुलझेगा और कुछ अच्छी स्थिति बनेगी। शनि जब सीधे चलने लगेंगे, डायरेक्ट चलने लगेंगे तब, और उसी समय कुछ और परिवर्तन हो रहे हैं, बुध परिवर्तन हो रहे हैं, सूरज भी परिवर्तन होने के कारण कि सूरज अभी 6 में है, 7 में चले जाएंगे और 1 महीना रहेंगे मेरे ख्याल से 17 से 17 नवंबर, और सूरज भी नीचे रहेंगे, तो स्थिति तो और भयावह हो जाएगी। और गुरु अभी सबसे कमजोर हैं। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब ज्ञान, सुचिंतन, अच्छी सोच, गुरु का मतलब होता है धर्म, गुरु का मतलब होता है रिलीजियस, ज्ञान देने वाले लोग। ये सारे, ये ग्रह कमजोर हैं, तो थोड़े धर्म को लेकर के कुछ स्थिति कंट्रोल से बाहर जा सकता है। अब मेरी बात कितनी चलेगी तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, छोटे नेता हैं, जो सभी धर्म के हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो,
सभी धर्म के समूह को मनुष्य मात्र के प्राण की हानि नहीं हो, ये चिंतन करना चाहिए। इसकी चिंतन जरूरी है, कारण कि गुरु इतने कमजोर हैं, गुरु बहुत कमजोर है, गुरु बहुत। गुरु बहुत कमजोर है, और इस पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। राहु भी इनके नेक्स्ट हाउस में है, उसके नेक्स्ट हाउस में मंगल है। बहुत छूट नहीं मिल रही है, गुरु को रिकवरी पॉइंट बहुत कम है। और सूरज भी शुक्र के डिस्पोजिटर हैं, जले हुए शुक्र के डिस्पोजिटर हैं सूरज, और सूरज की भी दृष्टि पड़ रही है गुरु पर। तो शुक्र से रिलेटेड भी कुछ झंझट हो सकता है, परिवहन, गाड़ी घोड़ा, ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉब्लम्स फ्रॉम लेडीज, जेंडर्स, फीमेल जेंडर्स, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। भगवान करे मेरी सारी बात झूठ हो जाए। आई प्रे टू गॉड। जो है वो मैं बताने का चेष्टा कर रहा हूं। आई मे बी रॉन्ग। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरी प्रेडिक्शन ही गलत हो जाए। तो गुरु के वीक होने के कारण और पाप ग्रह की दृष्टि, पाप ग्रह की संगति, द्वि द्वादश, सूरज की क्रूर दृष्टि, जले हुए शुक्र और बुध, इसके भी डिस्पोजिटर है, बुध के भी डिस्पोजिटर हैं, और शुक्र के भी डिस्पोजिटर है, बुध के साथ हैं, जले हुए बुध के साथ हैं। तो गुरु पर बहुत जोर पड़ रहा है, बहुत ज्यादा। गुरु त्रस्त हैं, भद्र लोग, जेंटलमैन, सदाचारी लोग, ज्ञानी लोग, जिनके पास ज्ञान है, जो हमको गाइड कर सकते हैं, ऐसे लोग भी, उनकी भी नहीं चलेगी, उनकी भी नहीं चलती। ऐसी स्थिति आ सकती है। ये यही बात मैं बोलना चाह रहा था आज में, क्योंकि गुरु खराब हैं। गुरु धर्म को बोलते हैं, धर्म के लिए खराब है। गुरु जेंटलमैन्स को बोलते हैं, उनके लिए भी खराब है। गुरु लॉ एंड ऑर्डर के लिए बोलते हैं, वो भी खराब है। गुरु लीगल मैटर्स को बोलते हैं, वो भी खराब है। तो दो बड़े लोग, एक गुरु, दूसरे शनि। शनि की दृष्टि पड़ रही है इस गुरु पर, सूरज की दृष्टि पड़ रही है इस गुरु पर, और वो दोनों डिस्पोजिटर भी हैं कुछ ग्रह के। तो स्थिति ठीक नहीं। आकाश अभी भी साफ सुथरा नहीं है। मैं खाली क्यों बोलना चाह रहा हूँ, जो लोग लंबी यात्रा में जा रहे हैं, कोशिश करें सुरक्षित रहने के लिए, सुरक्षित रहने की कोशिश की, या यदि आवश्यकता नहीं हो तो लंबी जर्नी थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए कुछ दिनों के लिए। और अभी देखिए, संघात चक्र में नंबर 3 भी डिस्टर्ब हो गया है, साउथ ईस्ट जोन, साउथ ईस्ट। ये जोन भारतवर्ष में और बियॉन्ड भारतवर्ष
ये भी डिस्टर्ब है। भारतवर्ष के नक्शे में भोपाल या मध्य प्रदेश को सेंटर कर दीजिए और वहां से साउथ नीचे उतरिए और ईस्ट। तो ये जो एरिया है, यहाँ कुछ डिस्टर्बेंस दिखता है। और शनि के जरिए, शनि जनमानस को बोलते हैं, पब्लिक को बोलते हैं, जनता को बोलते हैं। और एज इट इज जो नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट 12 नंबर, ये अभी भी संकट में पड़ा हुआ है। चाहे चीन हो, चाहे ताइवान हो, चाहे और भी इलाका हो, जैसे जापान है, तूफान आया, जापान इज ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। चाइना में तूफान आया, अभी समाप्त नहीं हुआ है, जल प्रलय समाप्त नहीं हुआ है, तूफान समाप्त नहीं हुआ है, अग्नि समाप्त नहीं हुआ है। अभी स्थिति लंबी चलेगी, कारण कि गुरु हटने वाले नहीं है। अभी गुरु अप्रैल 2023 तक रहेंगे और राहु भी एक आध साल तो रहेंगे। तो ये स्थिति तो बनी हुई है और लंबे समय तक बनी हुई। तो नॉर्थ ईस्ट के जितने देश है, संकट तो आप पर भारी आ जाएगा यदि आप शांति शांति नहीं जपिएगा, आप मीठे नहीं रहना चाहिएगा, आप उग्रता दिखाइएगा, आप अपनी संप्रभुता दिखाइएगा, तो आप अपने गले में खुद फांसी मार रहे हैं या अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारिएगा, ऊपर नहीं उठ सकेगा। ये एस्ट्रोलॉजिकल भाषा है, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, सिंपल एस्ट्रोलॉजिकल भाषा है ये। तो कोई भी व्यक्ति इसको अपने अर्थ को अनर्थ ना लगाए। नॉर्थ ईस्ट मीन्स नॉर्थ ईस्ट। तो ये हिंदुस्तान है, जहां तक ये जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट इज बैडली डिस्टर्ब और अभी शांत होना नहीं है। इन लोगों को अपने से यदि शांत हो जाए तो ईश्वर की सद्बुद्धि यदि आ गई, ज्ञान आ गया, तब तो ठीक है। यदि अहंकार आ गया तो झंझट है। और इसकी आज थोड़ी भारतवर्ष तक भी आ सकती है ना, ये एरिया तो भारतवर्ष का भी पड़ जाता है ना। किसी सज्जन ने कहा कि हमको हिंदुस्तान से और अपने से मतलब है, विदेश में क्या हो रहा है हमको क्या मतलब है। सर ऐसा है कि एक कंकड़ कुएं में डालिएगा ना, तब भी पूरे पानी में एक वेव बन जाता है। तालाब में भी एक ढेला फेंकिएगा तो वेव बनेगा और बहुत दूर तक चला जाएगा, संभवतः अगले किनारे तक चला जाएगा। तो ये दुनिया है, ये समाज है, इसमें हम लोग जो जी रहे हैं, कुछ भी घटना घटती है तो उसका असर बहुत दूर तक जाता है। इसलिए राशिफल में सब कुछ समाहित रहता है, अपना देश, दूसरों का देश। अब मैं व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूं, क्योंकि आज आद्रा का 3 चरण है। लॉर्ड ऑफ द डे इज राहु, दिनेश राहु हैं, और ये छल कपट को भी बोलते हैं।
आद्रा में जब सूरज आते हैं तो बरसात शुरू होता है, और स्वाति में जब जाते हैं सूरज भगवान तो बरसात बंद होती है। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जल प्रलय की बात अभी भी कंटिन्यूड है, अभी भी जल प्रलय कंटिन्यूड है। हाँ, सितंबर के सेकेंड वीक से ये जल प्रलय थोड़ा कमना शुरू होगा, थोड़ी सी शांति बहाल होने लगेगी। तो आज चूंकि आद्रा है, इसीलिए ये आद्रा, ये राहु का नक्षत्र है, ये जन्म नक्षत्र हुआ, हमारा ये टारगेट है। तो गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आज 19 तारीख का दिन जब राहु का नक्षत्र उदित रहेगा चंद्रमा के साथ, आपके लिए बहुत बढ़िया है, परम मित्र जोन में है, शुभ है, अनुकूल है। अब जो व्यक्ति जहां जैसा काम करते हैं पूरे दुनिया में तो सब एक समान नहीं हो सकते ना, आपके लिए सबों के लिए लगभग सही होगा। अब देखिए, किन्हीं के चंद्रमा के साथ शनि भी होगा, राहु भी होगा, और आपका चंद्रमा भी अभी राहु में आ गया तो 2 राहु, 1 शनि और अपग्रह मंगल भी हो जाए तो ये रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा जो मैं बोल रहा हूँ कि आपका दिन आज बहुत बढ़िया है। ए पर्सन हैज टू जस्ट कीप एन आई ओवर योर जन्म कुंडली। शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रा, आपके लिए भी दिन अनुकूल है, मित्र तारा में पड़ गया। जिनका भी जन्म शनि के 3 नक्षत्र में है, टुडे इट इज योर गुड डे। आकाश में सब कुछ खराब होने के बाद भी थोड़ा आपको आनंद तो जरूर आएगा। बुध के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, दिन आपके आज अच्छे नहीं हैं। बुध तारा में है, बाधक तारा में है, राहु के 3 नक्षत्र आद्रा, स्वाति, शतभिषा, बुध के तीनों नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, उनके लिए ये नक्षत्र शुभ नहीं होता है कभी। तो होना ये चाहिए आपको कि आप किसी से झंझट ना करें, झगड़ा ना करें, परेशान ना हो, जैसे भी कर सकते हैं मीठे से अपना काम निकाल लीजिए। बुध के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ, केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, तो केतु के 3 नक्षत्र होते हैं अश्विनी, मघा, मूल। तो इस 3 नक्षत्रों में जिनका जन्म है, आज का दिन आपका सक्सेस स्टार के भीतर है। जो जहां जैसे जिस काम को कर रहे हैं उसमें प्रगति होगी, उसमें सक्सेस होगा। जैसे जो लोग मर मुकदमा करते रहते हैं, कुछ लोगों का हैबिट ही है ऐसा, ये दिनचर्या है। देखिए, हमारे ग्रैंडफादर थे चचेरे, उनका यही काम था, बहुत ममलती आदमी थे, उनको बहुत ज्ञान था। जब 2 लोग झगड़ते रहते थे तो जो कमजोर पार्टी है उसको जाके बोलते थे तुम तो हार जाओगे, तो ऐसा करो तुम अपना केस हमको बेच दो, हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे, जीत गए तो 25% तुमको दे देंगे, फीस तुमको कुछ नहीं देना है, और रेस्ट 75% मेरा। तो यही काम ही करते थे वो, एंड ही यूज्ड टू एंजॉय। और उन्होंने इतनी प्रॉपर्टी सिल्वर स्टेट में कर ली थी
जो हमारे राजा को भी उसमें जितना होता था उसको भी वो सरपास कर गए। लेकिन वक्त का मार पड़ता गया, गलत तरीका गलत ढंग से होने के कारण सब नष्ट हो गया, और नष्ट के साथ उनके बाल बच्चे भी थोड़े से डाउन हो गए। गलत कभी भी सही रिजल्ट नहीं देता। केतु के बाद शुक्र। शुक्र के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, ये शुक्र के 3 नक्षत्र हैं। इसमें जिनका जन्म हुआ है, आपको किसी भी तरह से किसी से झंझट मोल नहीं लेना है। यू कांट अफोर्ड टू disagree with your boss, disagree with your partners, disagree with your husband and wife। कोई बाता-बाती और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना रखें तो थोड़ा समय आपका मीठा चला जाएगा। अदरवाइज थोड़ा भी ईगो के साथ यदि अपने तर्क को आप सही मानोगे तो आप नष्ट हो जाओगे, आपको कष्ट हो जाएगा। मेरी बात को मान के रखिए। इतने दिन से मैं बोल रहा हूँ, आपको अंदाज हो गया होगा। सूरज के 3 नक्षत्र होते हैं, कृतिका, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, ये 3 सूरज के नक्षत्र होते हैं। इसमें जिनका जन्म हुआ है, आपके लिए समय आज अच्छा है। डे इज फेवरेबल। आज आपका दिन फेवरेबल है या नहीं फेवरेबल है, शुभ है या अशुभ है। जनरली पहले इसी को जानना चाहिए कि मिलेगा, घर मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। वो हमेशा सही हो ही नहीं सकता। इस पृथ्वी पर जितने आदमी हैं और जितने आदमी आद्रा नक्षत्र में आज जन्म तारा होने के कारण जितने लोगों के लिए मैं शुभ या अशुभ बोल रहा हूं, सबको समान रिजल्ट नहीं मिल सकता है। तो सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आपके लिए समय अनुकूल है, फेवरेबल है, आप उपयोग कर सकते हैं। सरकार से जुड़े हुए जो भी काम है वो कर सकते हैं। आपका कोर्ट केस चल रहा है तो आपका यदि फैसला है तो आपका विजय है। आप यदि अपनी चेष्टा कर रहे हैं तो आपकी चेष्टा सफल हो सकती है। चंद्रमा के 3 नक्षत्र रोहिणी, श्रवणा और हस्त होते हैं। इनमें जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए आज का दिन विपत्ति तारा है। विपत्ति हमने हमेशा कहा है कि इट इज समथिंग एक्सटर्नल। 80% विपत्ति जो है एक्सटर्नल होती है। अपने भूल से जो विपत्ति होती है वो बहुत कम होती है, वो गलती में आ जाती है। लेकिन विपत्ति होती है जो एक्सटर्नल है, जो आपके भाग्य में भी लिखा हुआ है। उस तरह की चीजों को विपत्ति बोलते हैं। जैसे कोई बड़ा रोग आ गया, जैसे अब जा रहे हैं गड्ढे में गिर गए, अब जा रहे हैं कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया, अब जा रहे हैं कोई आपका परम शत्रु मिल गया और आप अकेले हैं। अकेला पा करके उसने आपको बहुत सताया, मारपीट किया और मरा हुआ जान करके छोड़ के चला गया। इस तरह की विपत्तियां होती हैं जो एक्सटर्नल होती हैं, बाहर से भी आती हैं। और कुछ लोग तो विपत्ति मोल लेने के आदि रहते हैं। क्यों नहीं बोलूं, मैं किसी से कम हूं क्या, मैं डरता क्यों हूं, मेरे पास सामर्थ्य है। तो चंद्रमा के 3 नक्षत्र वालों के लिए आज 19 तारीख का दिन शुभ नहीं है। बुध के 3 नक्षत्र वालों के लिए आज का दिन शुभ नहीं है। और शुक्र के 3 नक्षत्र वालों के लिए भी आज का दिन शुभ नहीं है। मंगल के 3 नक्षत्र होते हैं, वृक्षरा, चित्रा और धनिष्ठा। आपके लिए समय आज अनुकूल है, कुछ मिलना है आपको।
गेन हो सकता है। जो लोग जमीन जायदाद कुछ खरीद रहे हैं उनके लिए आज का दिन विशेष सही है, उपयोगी है, उपयोग कर लीजिए आज, बिल्कुल ठीक है। और जो राहु के ही 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, देखिए बाजार में खाने होने मत जाइए, या कुछ खाएं तो वो हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो जाए, दिस में लीड टू ए बिग प्रॉब्लम हेल्थ वाइज। तो विशेष ध्यान रखिए आज आप। बैठ गया इसलिए कि मैं थक गया था, थोड़ा पानी पी लूं। तो ये नक्षत्र सिद्धांत से जो बताना था हमने बताया आपको। तो एक एक बड़ी बात जो मैं जनरली बोलता हूं, वो भाव बल में आज सबसे बड़ी कर्क है, मिथुन भी है। मिथुन में जब बल रहता है तो भारतवर्ष के लिए कुछ नुकसानदायक खबर नहीं होता है। मिथुन राशि में जब पापक ग्रह रहते हैं और कमजोर हो जाते हैं तो भारतवर्ष के लिए दुखद समय रहता है। अभी बिल्कुल ठीक, चिंता की बात नहीं है। जो भी जहां पर कुछ भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, भारतवर्ष के कमांड में सारी चीजें रहेंगी। और वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि भी आज स्ट्रांग है। तो जो देश वृश्चिक राशि को रिप्रेजेंट करते होंगे उनके लिए भी शुभ दिन है। और जिनका कुंडली में वृश्चिक राशि आयु के घर में है, कुछ भी आपको संकट नहीं आ सकता है। यदि 6th हाउस में है तो कोई शत्रु आपको परास्त नहीं कर सकता है इस बीच में। यदि आपके शिक्षा के घर में है, 2nd हाउस में है, तो स्कूल की शिक्षा ठीक हो रही होगी। कॉलेज के घर में है तो ये भी बेस्ट है। हायर एजुकेशन के जोन में पड़ा हुआ है तो 1-2 दिन जो आप पढ़ेंगे समझेंगे वो परमानेंट हो जाएगा। इस तरह से एक और राशि कुंभ राशि भी बली है आज। कुंभ राशि वाले हनुमान जी की पूजा जरूर कर लीजिए। कुंभ राशि स्वतः हनुमान जी को इंडिकेट करते हैं। और यदि आपकी पैर लंबे हैं, लंबे पैर हैं, आपका नाभि से ऊपर तक छोटा है और नाभि से नीचे तक बड़ा है, तो ऑलरेडी आप पर भगवान हनुमान जी की कृपा है। थोड़ी और प्रेयर कर लो ना आप। 7 नंबर थोड़ा कमजोर है आज, ये थोड़ा कमजोर है आज। तो 7 नंबर जहां जिसके भी कुंडली में पड़ता होगा वहां से अच्छी खबर नहीं आएगी, उस भाव से रिलेटेड अच्छी खबर नहीं आएंगे, कुछ बुरे खबर भी आ सकते हैं। तो ये भाव बल के द्वारा भी हमने जो था बता दिया आपको। और जिनके लिए समय खराब है, मैं आपको बराबर बोलता हूँ, रेमेडियल्स के लिए आपको अपनी कुलदेवी का ज्ञान होना चाहिए। यदि ज्ञान है तो प्रार्थना कर लीजिए, फोटो है तो प्रणाम करके सुबह शाम दोपहर थोड़ा जितना कर सकें। यदि मंत्र मालूम नहीं है तो कोई बात नहीं है, प्रणाम कीजिए आप। और गृहस्थों के लिए सूर्यास्त के बाद 72 मिनट का समय श्रेष्ठ समय रहता है। नवग्रह का पाठ कर लीजिए 3 बार और अपने इष्ट
देवता के मंत्र को कम से कम 27 बार पढ़ लीजिए, कुछ तो मदद मिल जाएगी या कष्ट कम हो जाएगा। आज यहीं तक। इति शुभम। जय हिंद। दिनाग्ये।